हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार संघ ने शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि प्रदेश में बैकडोर भर्ती का सिलसिला रोकना चाहिए तथा सीधी भर्ती तथा साफ सुथरी चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बेरोजगार युवाओं ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि संविदा में अधिकांश प्रभावशाली लोगों के चहेतों को रखा गया था, अब उन्हीं को नियमित करने की चालाकी कर बेरोजगार युवाओं के हक को मारा जा रहा है। बेरोजगार युवाओं ने इसे सरकार का चालाकी भरा कदम बताते हुए सभी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहली मांग हमारी जो इसमें 5-6 बुलेट्स पॉइंट है इसमें, जैसे कि पहली है तो इसमें पुलिस कांस्टेबल की जो उम्र सीमा इसमें 28 की जाए, क्योंकि पहले यहाँ 22 जो पुलिस कांस्टेबल की एज 22 थी इसमें, और हमारे जो नियर बाय जो बहुत सारे स्टेट हैं उसमें लगभग 28 हो चुकी है एज पुलिस की। तो हमारी पहली मांग ये कि इसकी एज 28 साल की करी जाए। और सेकेंड ये है, सेकेंड हमारा जो बुलेट्स पॉइंट है इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आने वाली है इसमें भी जो 28 साल से थोड़ा 2-4 साल और बढ़ाया जाए, क्योंकि हर स्टेट में जो इसमें एज लिमिट है वो ज़्यादा है उत्तराखंड को छोड़ के। और थर्ड जो हमारे है इसमें जैसे कि जो अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो भूतपूर्व हमारी जो है राज्य आंदोलनकारियों को, उसमें 10% आरक्षण मिल चुका है उनको। और इसमें जैसे जनरल वाले बच्चों को बिल्कुल 12% या 14% जनरल वाले बच्चों को इसमें अब जो मिल पा रहा है, इसमें 88% टोटली समाप्त हो चुका। तो जनरल वाला बच्चा क्या उसको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यही मैं सरकार को यही बताना चाहूँगा कि बता दीजिएगा कि जनरल वाले बच्चे तैयारी करें या ना करें, क्योंकि 12 से 14% सिर्फ बचा है हमारे लिए जनरल वाले बच्चे के लिए। और बहुत सारे इसमें जैसे कि इसमें इसके बाद अब नए अग्निवीर जो अभी रिटायरमेंट आने वाले हैं, इसके बाद उनको भी देने की घोषणा हो चुकी है, उनको भी कुछ 4-5% दिया जाएगा। तो हमारे लिए मतलब मान के चलो 5 से 4% बच रहा है उसके बाद। तो सर यही मांग है। बेरोजगार संघ बहुत पहले से ही तरह तरह की मांगें कर चुका है, उसके बदौलत आज उत्तराखंड के बहुत से युवा यहाँ नौकरी में लग चुके हैं। और जो अभी चल रही है सरकार की जो नीति चल रही है बैकडोर के माध्यम से, जो उनके चहेते हैं उनको सीधे भर्ती के रूप में तैयार करना सरकार ने एक के बहुत अच्छा ठेकेदारों के माध्यम से जो बच्चों के भविष्य को बेचा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा निंदनीय कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। जो एक ठेकेदार जिसकी योग्यता जो वो 8 पास भी नहीं होता है, और उसकी ठेकेदारी के तहत ही जो युवा पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है, और अपने जो अधिकार हैं अपने इतने पढ़ने के बाद भी जो नौकरियां उसके लिए इतना मुश्किल दौर उसके लिए पैदा कर दिया है। तो इस पे कहीं ना कहीं पूरा बेरोजगार संघ पूरे प्रदेश भर में अपनी मांगों को, और हमारा आज विधानसभा में भी इसके लिए हमारे कुछ प्रतिनिधि वहाँ भी बात रखने के लिए गए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ बागेश्वर में भी एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी और सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि युवा सड़क में आ चुका है। यूके और यूके से लेके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि संविदा जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जा रहा है, जिनको लेके हम लोगों का मानना है कि संविदा में वही लोग कार्यरत रहते हैं जो कुछ नेताओं के खास होते हैं या जिनकी कोई पहुंच होती है, अन्यथा वे सीधी भर्ती से नौकरी प्राप्त कर सकते थे। परंतु सरकार जिस प्रकार से इनको नियमित कर रही है तो हमें इसमें भ्रष्टाचार की आशंका दिखती है। और आने वाले समय में जो भी ग्रुप सी की जो भी भर्तियां हैं या पीसीएस लेवल की जो भी भर्तियां हैं, तो इसमें एक अंतराल आएगा जिसके माध्यम से जितने हमारे युवा साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको कम चांस मिल सकेंगे वहाँ पे। और हमारा मानना है कि पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है ये काफ़ी लंबे टाइम बाद फिर से आ रही है, तो इसमें हमारे जो युवा साथी हैं जिनके किसी कारणवश पिछली बार छूट गया था उनको फिर से इस बार फिर से नया मौका मिले, तो इसमें उम्र सीमा बढ़ाई जाए। और
जो एक चरण में होने वाली परीक्षा विज्ञापन जारी होने के अधिकतम 3 माह के अंदर वो परीक्षा हमारी जो है वो कंडक्ट कर लेनी चाहिए, और जिसमें 2 चरण होते हैं उनको 6 माह में, और 3 चरण वाली को अधिकतम 9 माह का समय लेना चाहिए। और इसके बाद वन आरक्षी जो 2022 की परीक्षा थी उसमें वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट जो हमारे थे उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो हमारा मानना है कि और हमारी मांग है कि उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। और अगली मांग जो है कि ये है फर्जी तरीके से जो DLED की डिग्री लेके यहाँ राज्य में टीचर बन रहे हैं। तो इन लोगों को लेके हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे राज्य के उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो एक परीक्षा आयोजित की जाती है DLED की, उसके बाद मेरिट में निकल के हमारे भाई बहन DLED का कोर्स करते हैं। इसके उपरांत जो बाहर से रोहतक या हरियाणा या मध्य प्रदेश से लोग सीधे DLED बिना किसी मेरिट लिस्ट के करके यहाँ सीधे नियुक्ति पा रहे हैं। तो हमारा मानना है इनकी पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए। और विधानसभा सचिवालय में पहले परीक्षा शुल्क 950 तक लिया गया था जहाँ तक मुझे याद है, तो वो परीक्षा का नहीं कोई परिणाम निकला और नहीं उसमें उन बच्चों को जो शुल्क था वो वापस किया गया। हमारा बोलना है कि उनको शुल्क भी वापस शुल्क भी जो उनका था उनको रिफंड किया जाए, और उसके बाद जो वो पुरानी जो भर्तियाँ थी अटकी हुई उनको जल्द से जल्द लाया जाए। और UKSSC और UKPSC अपना कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करे ताकि इसके उपरांत जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं वो आगे को उसमें पढ़ने के लिए प्रेरित हो और मार्गदर्शन अपना ठीक जो रास्ते हैं वहाँ से ले सकें। उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ, अलग उत्तराखंड की जो मांग उठी, यहाँ की युवा वर्ग को पारदर्शिता से के साथ रोजगार देने की भी बातें थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर संविदा और अस्थायी नियुक्तियाँ दे करके पूरे जो होनहार युवा हैं जो रात दिन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि पद तो सारे संविदा में भरे जा रहे हैं और संविदा में भर के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी पूरे मनोयोग से काम नहीं किया जाता है। अतः मेरी तो ये मांग है कि ये संविदा और बैकडोर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया जाए। विगत वर्षों जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं अधिकांश कुल नियुक्तियों का 50% से अधिक जो है संविदा के द्वारा भरे गए हैं, जो कि मनमाने तरीके से भरे गए हैं। उनका कोई आधार नहीं है, कोई उनकी नियुक्ति का उनकी पारदर्शिता नहीं है। अतः ये बैकडोर एंट्री के द्वारा नियुक्त संविदा को विनियमितीकरण न कर करके उन्हें बोनस अंक दिए जा सकते हैं और सीधी भर्ती से निष्पक्षता के साथ चयन किया जाए। ऐसे ही हमारे अशासकीय विद्यालयों में कई शिकायतें आ रही हैं, मैं उसका साक्षी हूँ। मैं खुद अपने इंटर कॉलेज कोयराली में का भुक्तभोगी हूँ। तो ये जो है नियुक्तियों का अधिकार प्रबंध समिति को नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार इस कदम पर चल रही थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ समय के लिए ये पुनः प्रबंधकों को अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं, जो कि एक दुखद है और हमारे युवा और प्रतिभाशाली शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक नुकसान या उनके करियर को धक्का देने वाली बात है। हमारे आंदोलन की यही है, हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चयन समिति के द्वारा पूर्णकालिक और पूर्ण वेतन में कर्मचारियों का चयन करे और ये बैकडोर एंट्री, संविदा आदि इनको समाप्त, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसमें माननीय न्यायालय का भी पूर्व में आदेश है कि बैकडोर एंट्रियां जो हैं न की जाए। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।